अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। आपकी तनख्वाह कितनी है आपके तो चांद पे जाने की तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे जो है मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। वो क्या था ना, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आप पढ़ दो। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे जो पढ़ता है वो खुद जहाज बन जाता है। 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इसकी बेसिक जो वजह नज़र आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नजर आता है, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा इसरो ने भी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान 3 मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट नहीं अभी तक बन रहे। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन बेहतर, बल्कि पीस आए कश्मीर उनको दे दें। अच्छा के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। बचपन से इंडिया को लेकर इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ वो नफरत दूर होगी तो कुछ होगा ना। ये मेरी सारी स्टोरी है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन कौन कर रहा है ये यहूदी कर रहे हैं। यहूदियों को क्या जरूरत है मुझे ये बताएं। यहूदियों को जरूरत है क्योंकि ये यहूदियों के कुरान, यहूदियों की जो किताब है ना, उसमें ये फरमाया गया हुआ कि आप कौम सबसे अफजल हो, बाकी सब हमेशा वही है। ठीक है। भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया। सभी देशों ने भारत को इस उपलब्धि पर बधाई दी। पाकिस्तानी लोगों ने भी इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। करते हैं इनकी राय का रिव्यू। मतलब तीसरा बड़ा मून मिशन करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली और तीसरा इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 3, इट वाज सो यू नो अनप्रेडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे। एंड इट वाज अ 4 years of hard work and struggle और फाइनली चंद्रयान 2 के फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। यही चीज़ें होती हैं। और देखिए हम कंपटीशन में अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत पीछे रह गए हैं हम उनसे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा इतना पीछे है ना मैम, लिटरली कि आप 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे, बल्कि आप FA वगैरह या इससे भी ऊपर LLB के बच्चे से भी पूछेंगे ना। मैं LLB कर रहा तो मेरे जो 7 क्लास फेलोज हैं उनसे पूछता हूँ ना, इसरो स्पार्क को कहते हैं, वो पता नहीं कि यार हमारी किताब में नहीं आया। आप कि यहाँ पर खड़े होके चांद नजर आ सकते तो चांद पे जाने की तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। देखो अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को, अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मजीद हम इससे दबते के ऊपर है। जो कि हमारे इन्हीं मिनिस्टर ने, जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने कंग्रेचुलेशन भी बोला है। यानी वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं हम उनसे सीख भी नहीं पा रहे। देखें मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हमें मुहैया नहीं करेगी तो हम अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि अगर हम अभी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनका कंपटीशन करें। कंपटीशन इंसान कैसे करता है? कंपटीशन तो उस वक्त करता है जब उसके पास कंपटीशन के इक्विपमेंट होते हैं। की तरफ जाते जाएंगे और हम यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, हम गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। बिल्कुल देखें जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। एक वीडियो वायरल है, आपने वायरल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें यार, असल में बात यह है कि हमें खुद ही मिलकर एक दूसरे के साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। उस एफर्ट के बिना हमारे दिन चेंज नहीं होने और कहीं अपनी गलतियां जब तक मानेंगे नहीं तब तक आगे नहीं जा सकते। मुझे ये लगता है हमें अपनी गलतियां माननी। सबसे पहले इंसान को अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है। अब बातें तो इंसान चांद पे जाने की करे, लेकिन एनालिसिस उसके सही तरीके से दूसरे शहर में जाने की भी ना हो तो वो चांद पे नहीं। पाकिस्तान का चंद्रयान लॉन्च हुआ। पाकिस्तान के महान वैज्ञानिकों ने बड़े ही चुपचाप और कम कीमत में अपना चंद्रयान लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। माना जा रहा है कि भविष्य में इस चंद्रयान से हर पाकिस्तानी बिना किराए दिए चांद की यात्रा कर पाएगा। पाकिस्तानियों को इस चंद्रयान पर बहुत बहुत मुबारक।
मिलते, दुश्मनी हम करते। सियासतदान जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बस। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन डेफिनेटली, बल्कि पीस आए, पीस आए। कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, हाँ, क्या बेहतर वजह है इसकी, क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जाए ना पाकिस्तान का, ऐसा ही जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, चलो वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो डेवलपमेंट भी वहाँ पे बड़ी कर रहे हैं, अगर आप कभी खबर देखते होंगे वो वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं जो खबरों में आता है। अब मैंने तकरीबन 20-22 दिन हो गए टीवी नहीं देख रहा मैं, ठीक हो गया मसरूफियत की वजह अच्छा, से। आप उसे आइटम आते हैं जो बाहर से आता है, बाहर से चाइना। आते हैं, क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्री, अगर हम अपने हमसाये की बात करें, इंडिया की बात करें, वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे जाते नज़र आ रहे हैं, उनका वो मिशन मून करते नज़र आ रहे हैं, मून तक पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो उनसे मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो ये कहते हैं कि अगर चांद यहाँ से नज़र आ रहा है, हमें चांद पे जाने का क्या फ़ायदा। यानी हमारी सोच अभी तक यहाँ तक क्यों है? हमारी सोच इसलिए यहाँ तक का है कि सर देखो, हमारे जो न्यू जनरेट है ना, उनको आगे का मौका नहीं मिलता। ठीक है, असल में जो हुक्मरान में बैठे हैं वो उसी टाइम वही बैठे हुए हैं, क्योंकि न्यू जनरेट आगे नहीं आ रहा है। जब न्यू जनरेट आगे आएगा ना तो कुछ हमें सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। ठीक हो अब गया। पुराने जो है वो कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मज़ा यहीं मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है देखो और हम आप- वही टेक्नोलॉजी यहाँ ला रहे हैं खरीद आप के। चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। ठीक है। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है, ऐसे ही है। सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीज़ें दे रही है। ठीक है, वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। आपने अभी बोला इंडिया क्या सोचती है कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी मिशन मून करना चाहिए या अपना पेट पहले भरना चाहिए? यार मिशन मून को आप किस तरीके से पहुंचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। ये बात तो है बिल्कुल। जब तक हमारा पेट भूखा होगा तब तक हम मिशन मून क्या, मिशन कोई भी मिशन हम नहीं कर के सकते बारे में ना नहीं सर। सोच सकते। मार्केट में मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों से जब हमने इस पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता ही नहीं था कि चंद्रयान 3 है क्या, इसके पीछे क्या वजह आपको नज़र आती है। मतलब इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है, 650 करोड़ का खर्चा किया गया है, 4 सालों की इंडिया की साइंटिस्ट की, इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इसकी बेसिक जो वजह नज़र आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नज़र आता है, इस लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1, 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है एंड इसरो क्या है। आपको ढूंढना पड़ता है लोगों को कि अच्छा आपको स्पार्को का पता है, आपको इसरो का पता है, तो ये काइंड एम्बारसिंग थिंग होती है कि हमें स्पार्को का नहीं जब पता तो इसरो को खाक जाएंगे। सिर्फ नासा का पता होता है। क्यों पता होता है? वो भी एक लाइन मेंशन की होती है हमारी साइंस की बुक्स में कि नासा ये है, वो ये काम करती है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता उसका। हमारी हुकूमत की गलती है, हमारा सिलेबस नहीं चेंज करवाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं बताते हैं। प्राइमरी में बच्चों को बता देना चाहिए, उनके लिए एक अलग सेशन होना चाहिए